हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मंत्रा ऑफिशियल में। आज हम लोग बात करेंगे द्विघात समीकरण के बारे में। देखते हम लोगों ने मैथ का 3 चैप्टर खत्म कर दिया। ठीक है, 3 चैप्टर वास्तविक संख्या, बहुपद और 2 चर वाले रैखिक समीकरण का ऑब्जेक्टिव हमने टोटली कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, आज एक नया एक्सरसाइज के साथ द्विघात समीकरण स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, द्विघात जो समीकरण हमारा चैप्टर है बहुपद से रिलेटेड है। द्विघात समीकरण बहुपद से क्या है, रिलेटेड है। तो आप यहाँ देख पाइएगा कि जिस प्रकार का सवाल आपने बहुपद में देखा था सेम उसी प्रकार का प्रश्न आप द्विघात समीकरण में भी देखेंगे। तो देखिए प्रश्न नंबर 1 में देखते हैं कि यदि द्विघात समीकरण px बराबर 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 बराबर 0 के शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होगा। किसका मान पूछ रहा है आपसे, अल्फा प्लस बीटा का मान। आपने इस प्रकार का सवाल बहुपद में पढ़ लिया आपने कि अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, माइनस बी बटा ए। देखिएगा यहाँ पे माइनस बी यानी कि -3 और ए का वैल्यू कितना 2, तब -3 बटा 2 आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, डी। कोशिश कीजिएगा कि जो प्रश्न आपके माइंड में सॉल्व हो जाए उसमें ज़्यादा समय न गंवाएं। ठीक, अब देखते हैं उसी तरह से प्रश्न नंबर 2 में कहता है कि यदि अल्फा तथा बीटा द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 के बराबर 0 के मूल हो, x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 बराबर क्या हो, 0 के मूल हो, तो 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान क्या होगा। हमने आपको बताया था कि जब भी 1 बटा अल्फा जोड़ 1 बटा बीटा का मान आपसे पूछता है तो माइनस बी बटा सी याद रखना है। क्या याद रखना है, माइनस बी बटा सी। देखिएगा माइनस बी बटा सी कहता है तो माइनस बी, यहाँ बी का वैल्यू क्या है, 1 है, तो -1 हो जाएगा और सी का वैल्यू -2 है, तो -1 में जब -2 से भाग करेंगे तो हमारा 1/2 हो जाएगा और आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। देखिएगा अब सवाल नंबर 3 की तरफ देखते हैं कि किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मतलब डी निकालना है। क्या निकालना है, डी। याद रखिएगा किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान 0 से बड़ा होने पर दोनों मूल्य क्या होंगे। हमने पढ़ा है कि जब डी का वैल्यू 0 से क्या होता है, बड़ा होता है, तो वास्तविक एवं असामान्य मूल होते हैं। क्या होते हैं, वास्तविक एवं असामान्य मूल। तो यहाँ भी वही बात कहता है कि विवेचक का मान 0 से बड़ा हो, 0 से क्या हो, बड़ा हो, तो वास्तविक एवं सामान्य मूल नहीं, वास्तविक एवं असामान्य, यानी कि वास्तविक और भिन्न होंगे, वास्तविक और भिन्न होंगे। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, वास्तविक और भिन्न। ठीक है, अब देखिएगा प्रश्न नंबर 4 में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1/3 बराबर 0 के विवेचक का मान होगा। इसका क्या करना है, विवेचक का मान बताना है, यानी विवेचक का वैल्यू निकालना है। तो हमने आपको बताया है अभी कि विवेचक का मतलब क्या हो गया, d बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना हुआ 4ac। b का वैल्यू बोलिए -2 का स्क्वायर माइनस 4 गुणा a का वैल्यू 3 और c का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/3। 3 से 3 काट दीजिएगा, 2 दूना कितना आ गया 4 माइनस 4 कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 0। आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो गया आपका, ए। चलिए अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। क्या कहता है हमसे, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। सेम सवाल आप इस टाइप के सवाल बहुपद में देखे होइएगा कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण है। आपको पता है कि द्विघात का मतलब घात कितना हो गया 2, घात कितना हो गया 2 हो गया। तो देखिए तो किसका घात 2 है, यहाँ पे 4x के पावर 1 है,
पहले ही गलत हो गया। यहाँ पे बात थोड़ा बन रहा है कि एक्स स्क्वायर माइनस बी एक्स प्लस कितना सी बराबर क्या 0। मुझे तो यही लग रहा है कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी सही हो जाएगा। एक बार सी सॉरी आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। एक बार सी को और डी को भी देख लेते हैं। सी में क्या है बुआ, यहाँ एक्स है और यहाँ भी एक्स है, दोनों में जब गुणा कीजिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और जो यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस में है बराबर के इस पर आके माइनस में हो जाएगा, और कट के हमारा एक्स स्क्वायर ही खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो सी भी गलत हो जाएगा, ए भी गलत हो जाएगा, और डी में जो एक्स स्क्वायर यहाँ पे है प्लस में, ऊपर जाके अंश में जाके क्या हो जाएगा, वो माइनस में हो जाएगा। तो हमारा डी भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, देखिए सवाल नंबर 6 में कहता है कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति क्या होगी। आपको निकाल के बताना है कि इसके मूलों का प्रकृति क्या होगी। तो एक काम कीजिए, इसका आप डी निकाल लीजिए। डी निकालिएगा, डी निकालिएगा तो डी बराबर फॉर्मूला होता है कि बी का स्क्वायर माइनस कितना 4ac, यानी बी का वैल्यू कितना है एक का स्क्वायर माइनस 4 गुणे ए का वैल्यू 1 और सी का वैल्यू कितना है -1। यहाँ 1 का स्क्वायर 1 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 4 इकाई 4 कितना आ गया हमारा 5 आ गया। क्या आ गया 5, यानी कि डी हमारा 0 से बड़ा है तो वास्तविक तथा असामान्य मूल, वास्तविक तथा असामान्य मूल होंगे। ठीक है, सवाल नंबर 7 में कहता है कि निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, तो जिसका पावर देख लेते हैं। निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है, निम्नलिखित में कौन द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहाँ देखिए बुआ, कौन द्विघात समीकरण नहीं है। यहाँ पावर 2 है, द्विघात समीकरण है। यहाँ भी पावर 2 है, द्विघात समीकरण है। ठीक है ना, यहाँ भी पावर 2 हो जाएगा, द्विघात समीकरण होगा। ई वाला द्विघात समीकरण हमारा नहीं है, हमारा ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ जो पावर बट्टा में x है बराबर को सॉरी यहाँ जो बट्टा में x है अंश में जाके क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक है ना। अब देखिए सवाल नंबर 8 देखिए, कहता है 8 में कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 बराबर 0 का विविक्तर निम्नलिखित में से कौन होगा। यानी कि विविक्तर आपसे बार बार पूछा जा रहा है, याद रखिए इस बात को, विविक्तर आपसे बार बार पूछा जा रहा है। विविक्तर का मतलब क्या होता है डी, उसका मतलब क्या होता है डी। ठीक है, तो डी हमसे निकालना है, तो हम जानते हैं कि डी बराबर बी स्क्वायर माइनस कितना 4ac, बी का स्क्वायर। इसको भी मन में ही करने की कोशिश कीजिए, अपने दिमाग में, ऑब्जेक्टिव को दिमाग में बनाइए। डी बराबर क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, तब बी का जब स्क्वायर कीजिएगा तो -5 है, तो -5 का स्क्वायर कितना आ गया 25 आ गया। अब 4ac कहता है, तो 4 और a का वैल्यू x का वैल्यू कितना है 1 है। तो यहाँ एक काम करो, लिख लो यहाँ पे कि d बराबर b का स्क्वायर माइनस कितना 4ac, तो b का वैल्यू है -5 का स्क्वायर माइनस 4 गुणे a का वैल्यू कितना 1, 80 का वैल्यू कितना 4, तो 50 25 माइनस 4 चौका 16, d का वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया। d का वैल्यू कितना है 9। आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सी नंबर। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/x, निम्नलिखित में से 4 माइनस 1/2x स्क्वायर का शून्यक कौन सा है। इसका शून्यक आपसे पूछा जा रहा है। देखिएगा कि 4 माइनस 1/2x स्क्वायर है, यहाँ पे 4 माइनस 1/2x स्क्वायर शून्यक पूछा जा रहा था, 0 के बराबर कर देते हैं। एक काम कीजिए, यहाँ पे आप लिख लीजिए कि 4 बराबर यहाँ जो 1/2x स्क्वायर हमारा माइनस में है बराबर के इस पर चला जाएगा प्लस में। ठीक है, 2 जो यहाँ हमारा भागा में है इधर आ जाएगा गुणा में, और यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर बराबर 8, x बराबर लिख देंगे रूट अंडर कितना 8, और x बराबर 8 को लिख सकते हैं 4 गुणा कितना 2, तो x बराबर हो जाएगा 2√2, कितना हो जाएगा 2√2। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिएगा, आपका आंसर आ जाता है। आपको पता है कि बी
जब किसी का शून्य निकालना होता है तो हम उसको 0 के बराबर करते हैं। ठीक है। अब 10 नंबर सवाल। 10 नंबर सवाल में कहता है कि निम्नांकित वर्ग समीकरणों में से किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। निम्नांकित वर्ग समीकरणों में किस समीकरण का हल परिमेय संख्याओं के समुच्चय के रूप में होगा। यानी कि इसमें जो ऑप्शन होगा बुआ, उसमें हमको देखना पड़ेगा कि उस ऑप्शन का शून्य जो आ रहा है, यानी कि यहाँ में जो x का जो वैल्यू का जो शून्य का आएगा वो परिमेय संख्या में आएगा कि नहीं आएगा। ठीक है, तो हम पहले इसका ऑप्शन देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 का केवल ऑप्शन देख रहे हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कहता है कि x² बराबर 5 हमको परिमेय संख्या का समुच्चय होना था। ठीक है, x² है, स्क्वायर को इधर भेजिएगा तो किस में आ जाएगा, √5 में। और हम जानते हैं कि √5 हमारा क्या है, अपरिमेय संख्या है। यहाँ भी ऑप्शन नंबर बी में कहता है कि x² बराबर 16/7 है। जब स्क्वायर को आप रूट में भेजिएगा तो कितना आ जाएगा, 4/√7, जो कि अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इसको भी सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ x², ठीक है ना, -2x और यहाँ -2x है, तो 2x आपका जो माइनस में हो किस में आ जाएगा, प्लस में कट जाएगा और यहाँ 3 बचेगा जो कि आपका रूट में ही आएगा। ये भी आपका गलती हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। a + b और a - b, a² - b² के फॉर्मूला पे बैठ जाएगा और x का वैल्यू हमारा 1 आ जाएगा। आपका ऑप्शन कौन सही हो जाएगा, डी। अब देखिए इसको देख लीजिए, अगर देखना चाहते हैं तो यहाँ पे x + 1 x - 1, एक बार जब प्लस होता है और एक बार जब क्या होता है माइनस, तो a² माइनस कितना, b² बराबर क्या आ जाएगा, 0। x² बराबर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 बराबर क्या, 0। अब x² बराबर कितना हो जाएगा, 1, तो x बराबर √1, यानी कितना हो गया, x का वैल्यू 1 हो जाएगा। ठीक है, आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 11 में कहता है कि निम्नांकित में कौन समीकरण x + 2 3x - 1 बराबर 0 का हल समुच्चय है, इसका हल निकालना है। तो इसका हम हल निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ लिखिए, गुणा कीजिए, यहाँ 3x² माइनस कितना x और यहाँ 3 दूना 6x माइनस कितना 2 बराबर क्या आ जाएगा, 0। अब देखिएगा कि 3x² 6x में से x जाएगा, कितना आ जाएगा, प्लस कितना 5x - 2 बराबर क्या इतना आ गया, 0 आ गया। अब देखिए 3x², ठीक है ना, माइनस प्लस 6x माइनस कितना x प्लस क्या माइनस क्या हो जाएगा, 2 बराबर कितना 0। 2 अलग कीजिए, यहाँ से 3 कॉमन, 3x कॉमन निकालिए, तो x + 2 और यहाँ से -1 कॉमन निकालिएगा तो x प्लस कितना 2। तो एक होता आपका आ जाएगा x बराबर -2, x बराबर कितना -2, और दूसरा आ जाएगा x बराबर 1/3। आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, कम से कम सवाल बनाने की कोशिश कीजिए। जब भी ऑब्जेक्टिव बनाना हो आप कोशिश कीजिए कि कम से कम हमारा पेज बर्बाद हो और जल्दी समय में ज़्यादा सवाल को बना सके। अब देखिएगा 12 नंबर प्रश्न में कहता है कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। यानी कि निम्नांकित समुच्चयों में किसमें द्विघात समीकरण x² - 5 बराबर 0 के मूल होंगे। एक काम कीजिए, x² - 5 बराबर 0 है, तो माइनस जो 5 है बराबर किस पर आके किस में हो जाएगा, प्लस में। x² बराबर क्या आ जाएगा, √5, √5, तो √5 आ जाएगा तो कौन सी संख्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या। कौन संख्या, अपरिमेय संख्या। अब देखिए 14 नंबर सवाल में कहता है कि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर क्या, 0 के मूल बराबर होंगे। आपको पता है कि द्विघात समीकरण में मूल्य बराबर तब होता है जब d बराबर क्या होता है, 0 होता है। d बराबर क्या होता है, 0, और d का जो वैल्यू होता है b² - 4ac बराबर क्या, 0। तो यहाँ देखिए तो b² 4ac जो बराबर के उस पर दिया है, अगर इसको इस पर लेके आए तो b² माइनस क्या हो जाएगा, 4ac बराबर क्या हो जाएगा, 0। आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखते हैं 15 नंबर सवाल में। 15 में कहता है
कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के मूल बी स्क्वायर से बड़ा होगा 4ac। बी स्क्वायर से क्या होगा, बी स्क्वायर क्या होगा, छोटा होगा 4ac से हो तो मूल होंगे, इसके मूल क्या होंगे, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, वास्तविक नहीं इनमें से कोई नहीं, तो वास्तविक और क्या होंगे, असमान होंगे। क्या होंगे, वास्तविक एवं असमान होंगे। ठीक है ना। अब देखिए बी स्क्वायर डी छोटा होगा कितना से, 0 से, ये गलती हो गया। चलो देखिए, अब देखिएगा 15 नंबर सवाल में कहता है कि यदि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर क्या है 0, तो बी स्क्वायर छोटा होगा 4ac से हो तो मूल्य क्या होंगे। आपको पता है कि d जब छोटा होता है कितना से, 0 से, तो कोई हल नहीं होता है। क्या होता है, कोई हल नहीं। यानी d का वैल्यू आप यहाँ पर रखिएगा कि बी स्क्वायर माइनस कितना हुआ 4ac बड़ा छोटा होना चाहिए किससे, 0 से, यानी इसी को लिख दिया है कि बी स्क्वायर छोटा हुआ कितना से 4ac से। तो इसका क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, वास्तविक नहीं, वास्तविक और असमान, वास्तविक और समान, तो इसका वास्तविक नहीं, यानी कि कोई हल इसका नहीं होगा। इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। इसके बाद वाले वीडियो में हम मिलते हैं, 15 से आगे लेकर के आएंगे। तब तक के लिए वीडियो आपको अच्छी लगी है तब वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। ठीक है ना। और टेलीग्राम चैनल पर जाकर ज्वाइन भी कीजिए और PDF भी वहाँ से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।